आज के ट्रेड में मैंने वो गलती की है जो ज़्यादातर नए ट्रेडर्स बार-बार करते हैं। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना कि गलती क्या थी। में क ये है ना, ये थोड़ा-सा रेजिस्टेंस देगा। अगर एक बार ये ऊपर चला गया तो फिर नीचे सपोर्ट की तरह काम करेगा। बस ये लेवल इसने निकाल देना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। देखो फिर से यहाँ पे ओआई बढ़ गया है। तो मतलब यहाँ से सपोर्ट लेने की ट्राई करेगा मार्केट। पर मुझे ऐसे लगता है 500 तक की वेट करना चाहिए, क्योंकि 500 का यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा रिएक्ट तो कर सकता है 500 के आसपास। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा एसएल जाके फिर आगे मूव करें। अभी अगर पी साइड का देखेंगे हम लोग, तो पी साइड में भी प्रीमियम तो बढ़ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना 87 से लेकर अगर 10% चला जाता है ये ऊपर, तो हमारा एसएल फिर यहाँ पे जाने का चांस रहेगा। ये ओआई बढ़ रहा है यहाँ पे, पर ओआई बढ़ रहा है पर प्रीमियम नीचे आ रहा है। पीएनएल देखते देखते ऐसे डर लगने लगता है, तो मैं क्या करते ना, अपोजिट साइड का प्रीमियम देखती हूँ, कैंडल्स देखती हूँ कि अगर वो रेड में दिखते हैं तो मुझे खुशी होती है कि चलो इस साइड का ग्रीन में जा रहा होगा। थोड़ा सा जल्दी एंट्री कर लिया। ये लाइन क्रॉस होने का ही इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करना चाहिए था। ये फिर से कम हो गया। यहाँ पे कितना आया, 42.20। यहाँ पे भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे फाइटिंग चलेगी, कुछ बोल नहीं सकते। डिसिप्लिन बिल्ड करने की कोशिश तो मैं कर रही हूँ, पर इसमें क्या ना, ऐसे ही हो रहा है कि बीच में जब नेगेटिव दिखने लगता है तो मैं ऐसे क्लोज पोजीशन के चक्कर में आ जाती हूँ। पूरा ऐसे देना नहीं चाहती, पर ये आदत बनानी पड़ेगी मुझे। तो एग्जैक्टली ईएमए पे मेरा ऐसे ला रहे हैं। शायद ये मेरी गलती है जल्दी एंट्री करने की। ऐसे लेके आगे जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है ये। बस एक स्पाइक आ जाना चाहिए यहाँ तक। देखो यहाँ पे कैंडल क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पे प्रीमियम इतना नहीं बढ़ रहा है। 200 ईएमए बीच में ही आ गया है यहाँ पे। इसके ऊपर ही क्लोजिंग देनी चाहिए, तो फिर जल्दी से भागेगा। मन तो कर रहा है कि क्लोज कर दूं क्या, पर अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर आने वाली हैबिट में चली जाऊंगी, तो मतलब नहीं बनेगा फिर। ये देखो अच्छा खासा हैमर बनाया है इसने अभी, पर इसका क्लोजिंग बस इसके ऊपर दे दे। RSI भी 60 के ऊपर ही है। आज मैंने एग्जीक्यूशन कर लिया, वही बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए अभी, क्योंकि इतने दिन मैंने ट्रेड नहीं किया था, तो एग्जीक्यूशन का डर बहुत रहता था। 57 यहाँ पे बढ़ गया है, 57, और वो आई चेंज पे 34। जैसे ये इस लेवल के ऊपर क्रॉस करेगा ना, या तो ये प्रॉफिट मुझे यहाँ पे 1300 के आसपास दिखेगा, तो फिर मैं यहाँ पे एसएल ट्रेल करूँगी। जब हम लोग ट्रेड में होते हैं ना, तभी समझ में आता है कि हमारे जो इमोशंस है वो कैसे वर्क कर रही है। क्योंकि देखो अभी जब ऊपर जा रहा है यहाँ तक, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं क्लोज कर दूँ। नीचे आ रहा है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पूरा एसएल नहीं लेकर जाना चाहिए। तो ये सब इमोशंस जब तक ट्रेड में नहीं है तब तक नहीं आते, तो ये भी मॉनिटर करना ज़रूरी हो जाता है। अगर बीच में ट्रेड छोड़ के जाऊंगी तो, और उसके बाद अगर ट्रेड ऊपर चला गया तो बुरा भी लगेगा। ट्रेड्स में आते हैं ना तो होप करने लगते हैं कि अरे ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। होता है कि इमोशंस हैं, हम लोग कंप्लीटली इमोशंस को इग्नोर भी नहीं कर सकते। पर यही मेरा जर्नी है कि मैं अगर डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहती हूँ तो मेरी इमोशंस जो है वो ट्रैक होने चाहिए कि थ्रू ट्रेड में क्या क्या सोच रही हूँ, क्या एक्ट कर रही हूँ। जैसे आपने देखा कि मैं बार बार पोजीशन क्लोज करने की भी यहाँ पे कोशिश कर रही थी, जैसे पीएनएल रेड में दिखता है तो। क्योंकि 500 पे देखो ओआई का डेटा रेजिस्टेंस दिख रहा है वहाँ पे। तो मैं ज़्यादा टारगेट का ये तो नहीं करूँगी, पर
500 के पास कैसे वर्क करता है अगर जाता है वहाँ तक, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं डिसीजन से नीचे आ गया। मार्केट है इतना आसानी से पैसा तो, पर एटलीस्ट मैं कितना यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, 1 2 3 4 5 5 कैंडल्स, मतलब 25 मिनट से मैं वेट कर रही हूँ। तो इतना पेशेंस पहले मेरे में नहीं था जो अभी बिल्ड हो रहा है। देखो अभी ये नीचे कितने फोर्स में आ रहे हैं। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं मार्केट यहाँ पे, पर ये जो है ना अभी एक्सपायरी भी पास में आ रही है, तो प्रीमियम इसी रेंज में अगर फंसा रहेगा तो ये प्रीमियम डीके करेगा फिर अपना। और यहाँ पे देखोगे तो ये देखो यहाँ पे इसने ईएमए से रिजेक्शन दिया है, और प्रीमियम पुट साइड के प्रीमियम में तो इतना कुछ मोमेंटम नहीं है, पर यही है कि आप ऐसे करते हुए एक तो एसएल लेके जाएगा या तो प्रीमियम डीके कर। ये तो रहेगा कि मैंने मेरे रूल्स नहीं तोड़े, कोशिश बहुत की रूल्स तोड़ने की, पर मैंने रूल्स नहीं तोड़े, मैं अपने प्लान के हिसाब से चली। बस मेरी एंट्री जो है यहाँ पे, मुझे एंट्री की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी एंट्री जो है ना ये यहाँ पे कहीं पे होनी चाहिए थी। अगर यहाँ पे होती थी तो भी मैं अभी ट्रेड में बनी रहती थी। और मुझे इसमें क्या भी दूसरी चीज़ क्या सोचनी चाहिए थी कि अगर 200 ईएमए यहाँ पे है तो फिर यहाँ से रिजेक्शन दे सकता है। तो ये सब सोच के मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री का सोचना चाहिए था। तो ये कुछ गलतियाँ हैं मेरी। देखो अभी ऐसे लेके ऊपर जाएगा ये देखो राख से। तो ये बताओ मुझे, क्या मैंने एसएल को हटा देना चाहिए था और हटा के फिर नीचे प्लेस करना चाहिए था? कि अगर मैं एसएल हटाती थी तो उल्टा भी तो हो सकता था ना, कि अगर वहां से अगर चला जाता एसएल तो फिर और ज़्यादा बुरा लगता था कि मैंने जो प्लान किया था उससे ज़्यादा चला गया। बस स्पाइक में तो ज़्यादा ही चला गया है, पर वही चीज़ है कि जो रूल बना है अगर वो एक बार फॉलो करने की आदत लग जाए ना, तो हमारा माइंड भी फिर वैसे ही बिहेव करेगा। देखो अभी स्पाइक देके क्या दिया इसने, रिजेक्शन ही दिया यहाँ से। तो उस चक्कर में अगर मैं एसएल भी बड़ा करती थी तो मेरा एसएल और ज़्यादा बड़ा हो जाता था। यहाँ पे मेरा 29 पे कुछ एसएल था, ये देखो मार्केट कहाँ पे 22 तक आया है, और अभी भी ये नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एंट्री तो मैंने ये की थी कि ये अगर सपोर्ट लेता है यहाँ से प्रीवियस डे क्लोजिंग से, बस ये जो है ना 920 की कैंडल, इसी पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। जैसे ये मुझे इस लाइन के ऊपर दिखने लगा, ये मेरी गलती हुई, मैंने इसका वेट करना चाहिए था। 600 650 भी अगर मैं यहाँ पे ऐसे लगाती थी 650 का, तो भी ये था कि मैं जल्दी से मार्केट से आउट हो जाती थी। जस्ट चेसल काटने के लिए आया और ऊपर चला गया। मतलब अगर ये यहाँ पे भी होता, अभी अगर हमारा एसल नहीं कटा हुआ था तो मैं यहाँ तक तो भी लेके आती थी, ब्रेक इवन तक। मतलब हमारी विनिंग रेट क्या है वो सोच के अगर ट्रेड लेते हैं, तो अगर हमारा 10 में से 4 ट्रेड पे ही सही आते हैं 1:2.5 रिस्क रिवार्ड पे, तो भी हमारा यहाँ पे
कोई नुकसान नहीं है। देखो अभी मैं बताती हूँ, अगर 10 में से 4 ट्रेड तो ये अगर लॉस में जाते हैं, इसमें 1300 का एसएल पकड़ती हूँ तो 7-800, और अगर 4 सही जाते हैं और 1:2.5 होता है इतना, और इसमें 7800 ये भी आता है, तो भी 5000 मेरे पास रहते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि जैसे मैंने 1300 का लगाया था पर मेरा अभी यहाँ पे 1500 चला गया, तो 200 रुपये के हिसाब से भी अगर मैं फिर से पकड़ती हूँ कि 200 हर ट्रेड में, समझो 6 ट्रेड में मेरा एसएल जाता है, तो भी मेरा 1200 रुपये। तो 5000 में से अगर मैं 1200 माइनस करती हूँ तो भी इतना तो भी मुझे 10 ट्रेड में मिल सकता है। मतलब अगर मेरी 4 ट्रेड भी अगर लॉस में गए, तो यही सोच, सॉरी 6 ट्रेड अगर लॉस में गए, तो यही सोच के फिर बड़े लोग जो है ट्रेडर्स, वो ट्रेडिंग करते हैं। और हम लोगों का ऐसे होता है कि हम लोग 1 या 2 ट्रेड में ही डर जाते हैं। मैं भी उसी फेज़ में हूँ, पर वही है कि ये फेज़ बिल्ड करने के लिए टाइम लगेगा और उसके लिए पेशेंस तो रखना पड़ेगा। देखते हैं, पहले से काफ़ी बेटर हो गया है मेरा ट्रेडिंग, तो यही खुद के साथ कंपैरिज़न करते रहो कि पहले क्या थे, कैसे थे, अभी क्या। मैं भी उसी फेज़ में हूँ, पर वही है कि ये फेज़ बिल्ड करने के लिए टाइम लगेगा और उसके लिए पेशेंस तो रखना पड़ेगा। देखते हैं, पहले से काफ़ी बेटर हो गया है मेरा ट्रेडिंग, तो यही खुद के साथ कंपैरिज़न करते रहो कि पहले क्या थे, कैसे थे, अभी क्या सुधरा है करके। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ऐसे ही बने रहिए मेरा जर्नी देख के। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक भी करना और आपका फीडबैक भी देते रहना। थैंक यू।